हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आपका अपना सेशन जो है इंग्लिश ग्रामर का आ चुका है। और ये जो इंग्लिश ग्रामर का सेशन है, अब आपको जो है लाइव को छोड़कर ऑफलाइन में यानी कि अपलोडेड वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और ये जो अपलोडेड वीडियो है यह आपको सुबह 6 से 7 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी, 6 बजे या 7 बजे। ठीक है। तो ये जो वीडियो है पंक्चुएशन मार्क का है और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है जो भी पंक्चुएशन मार्क है उन सभी को देखेंगे। और जो है ये सभी जो प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे 50+ क्वेश्चंस, ये सभी जो हैं PYQ हैं। ठीक है। यानी किसी न किसी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक। तो इसको आप बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क की बात करते हैं तो पंक्चुएशन मार्क यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ ही दिया गया है जैसे कि सेमी कॉलन हो गया। ठीक है। सेमी कॉलन वही होता है जो फुल स्टॉप जैसा और उसके बाद नीचे कॉमा जैसा होता है, और एक कॉलन होता है। ठीक है। कॉलन होता है और यहाँ पर बात करते हैं, और जो कॉलन होता है वो आप कह सकते हैं रेशियो मेथड। ठीक है। रेशियो जैसा होता है। और ये जो डैश होता है, ये जो डैश होता है यह कैसा होता है, तो जो डैश होता है वह लंबा वाला होता है। ठीक है। लंबा वाला जो है जो चिन्ह बनता है, ठीक, दोनों तरफ जो है जगह होती है उसको डैश बोला जाता है। दो वर्ड्स के बीच में अगर जगह है और उसमें ऐसा चिन्ह बना है तो उसको डैश बोलते हैं। हाइफन जो होता है, जो हाइफन है ये छोटा डैश होता है। कैसा होता है, छोटा डैश होता है और इनके बीच में जो है स्पेस नहीं होता है। पैरेंथेसिस जो होता है, ठीक है, पैरेंथेसिस जो होता है इसको हम लोग जो है राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक। और यहाँ पर जो है और यूज ऑफ ब्रैकेट्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है। और यहाँ पर जो है जो ब्रैकेट होते हैं, ठीक है, अब चाहे वो कैसा ब्रैकेट हो, पैरेंथेसिस हो या फिर ब्रेसेज हो या फिर ब्रैकेट्स हो। ठीक है। ये सब जो है हम इसमें देखेंगे। और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आपको पता ही है। ठीक है। ऐसा होता है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो चलिए इन सभी पर हमारी चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा जब आपको वीडियो पसंद आए तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए। यहाँ पर चूज द पंक्चुएशन मार्क टू करेक्टली रिप्लेस द, यहाँ पर जो स्टार दिया गया है, ठीक है, इसके स्थान पर आपको क्या करना है, पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करना है। जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है अंत में होता है, जो कि यहाँ पर गलत है। यहाँ पर हम जो है सेमीकॉलन की बात करते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सेमीकॉलन होता है ना, जो सेमीकॉलन होता है यह किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है। और ये जो हाइफन होता है, ठीक है, जो ये, ठीक है, कॉलन होता है, यह जो है किसी कोटेशन को, ठीक है, या फिर लिस्ट को या फिर टाइम को या फिर रेशियो को शो करने के लिए प्रयोग किया जाता है। द विंड बीइंग फेवरेबल, ठीक है, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कॉमा द शिप सेल्ड अवे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है एकदम सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है इफ यू प्रिक्स, ठीक है, इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड। ठीक है। तो यहाँ पर जो चिन्ह बना है, ठीक है, स्टार का, यहाँ पर किस प्रकार का जो है क्या प्रयोग होगा, पंक्चुएशन मार्क प्रयोग होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं तो जो ऑप्शन आपका बी है एकदम सही उत्तर है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, डू वी नॉट ब्लीड। ठीक है। तो यहाँ पर डू से शुरू हुआ, ठीक है, इंट्रोगेटिव में आ जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। ये आपका चिन्ह कौन सा है, तो ये जो चिन्ह है आप कहेंगे कॉलन का चिन्ह है। ये क्या है, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है। ये क्या है, तो ये फुल स्टॉप है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रिप्लेस द, ठीक है, स्टार मार्क विथ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। तो यहाँ पर जो है कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा, कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा, तो व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं व्हाट से शुरू हो रहा है और अंत में जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है यहाँ पर आपको वो नाउन देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा
ऑप्शन बी है एक्सक्लामेशन मार्क, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यहाँ आपको है देखने को मिल रहा है। ठीक, फुल स्टॉप वही होता है जो फुल स्टॉप होता है, ठीक है, यानी एक बिंदी। कॉलन क्या होता है? कॉलन वही होता है जो कि आप कह सकते हैं कि रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आप जानते ही हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, रिप्लेस द मार्क विथ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई विश आई वर यंग अगेन, ठीक है, मेरी इच्छा है कि मैं दोबारा जो है जवां हो जाऊं। तो यहाँ पर जो है क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो हम प्रयोग करेंगे वह जो है यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग होगा ही, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉलन का प्रयोग नहीं होगा। तो जो ऑप्शन आपका बी है एकदम सही उत्तर है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है, क्या आई केम, ठीक है, आई सा, आई कॉन्क्वेर्ड। तो यहाँ पर जो है जो स्टार बने हैं इनमें किनका प्रयोग होगा, इनमें किनका प्रयोग होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पर आई केम पहले तो आएगा केम कॉमा, ठीक है, फिर आएगा आई सा, फिर आएगा कॉमा, ठीक है, उसके बाद आई कॉन्क्वेर्ड। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी है एकदम सही उत्तर है, ठीक है। तो कॉमा का ही प्रयोग होगा दोनों स्थान पर, ठीक। सेमी कॉलन क्या होता है, तो एक बिंदी और एक यहाँ पर कॉमा होता है। कॉमा आप जानते ही ये कॉमा कहलाता है, और एक्सक्लेमेशन मार्क आप जानते ही हैं ये घंटी वाला होता है। फुल स्टॉप जो होता है एक बिंदी होता है जैसे कि यहाँ लगा है, ठीक, और फुल स्टॉप, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है, हु कैन सक्सीड हीयर, हु कैन सक्सीड हीयर। तो यहाँ पर बात करते हैं हु कैन सक्सीड हीयर, तो यहाँ पर कौन सफल हो सकता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क का ही प्रयोग होगा ना। तो जी बिल्कुल क्वेश्चन मार्क का ही प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है एकदम सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि यहाँ पर ही इज लैंडलॉर्ड, सी इज अ टेनेंट, ठीक है। तो ही इज लैंडलॉर्ड, सी इज अ टेनेंट। तो यहाँ पर क्या प्रयोग होना चाहिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो सेमी कॉलन का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है फुल स्टॉप तो आएगा नहीं, एक्सक्लामेशन मार्क आएगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं किसका, तो कॉमा का प्रयोग तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग सेंटेंस हैं। दो अलग अलग सेंटेंस में जो है हम सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं। किसका, सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं। तो सेमी कॉलन जो ऑप्शन डी है आपका एकदम सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर सेमी कॉलन को जान लें, वह कहता क्या है कि द गिवन सेंटेंस आर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, ठीक है। तो जो यहाँ पर वाक्य दिया गया है वह दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, ठीक है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं। दैट आर क्लोजली रिलेटेड इन थॉट, लेकिन जो ये जुड़े हुए हैं वो एक विचार से जुड़े हुए हैं, उनका जो संबंध है एक विचार से है, ठीक है, यानी कि दोनों का सेंस एक जैसा दिख रहा है। एंड रीस्टेटिंग द प्रीसीडिंग आइडिया विथ डिफरेंट एक्सप्रेशन शो देयर विल बी यूज ऑफ सेमी कॉलन, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है किसका प्रयोग किया गया, सेमी कॉलन का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड। तो जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है उसका प्रयोग जो है आफ्टर इंटरजेक्शन का होता है, ठीक है। आफ्टर इंटरजेक्शंस के बाद, ठीक है, इंटरजेक्शंस के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो जो ऑप्शन आपका ए है वह एकदम सही उत्तर होता है। द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और अ शॉर्ट फ्रेज which expresses very strong feeling usually after interjection, ठीक है। तो जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है किसी भी वाक्य के अंत में लगता है या फिर कोई ऐसा वर्ड्स हो जहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जा सके, जैसे कि एलास आई एम अनडन, ठीक है। तो एलास के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आपने देखा होगा, ठीक है, एक्टिव पैसिव करते वक्त वहाँ पर आप एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग देखे होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है कि इन अ सेंटेंस द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर पुट,
ठीक है, इन अ सेंटेंस, ठीक है, वाक्य में क्या होता है, एक्चुअल वर्ड्स जो होता है स्पीकर आर पुट, ठीक है। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो विद इन कोटेशन मार्क, यानी कि कोई स्पेशल सेंटेंस होता है, कोई वर्ड्स होता है, जब वह वक्ता बोलता है तो उसको क्या करता है, हाईलाइट करने के लिए कोटेशन मार्क का प्रयोग कर देता है, विद इन कोटेशन मार्क। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम सही उत्तर है, ठीक है। और यहाँ पर कॉमा आप जानते हैं ये कॉमा है, और यहाँ पर पैरेंथेसिस की बात करते हैं तो पैरेंथेसिस वही होता है जिसको हम लोग जो है ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, इसको राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। और सेमीकोलन आप जानते ही हैं, यहाँ पर फुल स्टॉप और नीचे जो है कॉमा का प्रयोग होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि व्हाट पंक्चुएशन मार्क विल यूज एट द एंड ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। व्हाट अ फैंटास्टिक गेम यू हैव प्लेड, ठीक है, व्हाट अ फैंटास्टिक गेम यू हैव प्लेड। यहाँ पर यदि बात करते हैं तो आश्चर्यजनक चीज़ों की बात की जा रही है। आश्चर्यजनक चीज़ों की बात कहाँ पर होती है, तो आप कहेंगे, ठीक है, आप कहेंगे यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है इसमें आश्चर्य वाली बात प्रयोग होती है, ठीक। तो यहाँ पर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम सही उत्तर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट पंक्चुएशन मार्क विल यू यूज एट द एंड ऑफ द गिवन सेंटेंस, एट व्हाट टाइम विल यू गो फॉर स्विमिंग, ठीक है। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्यों है, एट व्हाट टाइम, किस समय में, ठीक है। विल यू गो फॉर स्विमिंग, आप जो है स्विमिंग करने के लिए जाएंगे, तो किस समय यहाँ पर जो है प्रश्न किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होना ही चाहिए। अगला प्रश्न आता है कि व्हाट पंक्चुएशन मार्क will you use after or in the given sentence, the two great Indian classics are the Ramayana and the Mahabharata, ठीक है। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आर के बाद। तो आर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आर है उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, तो कॉलन का प्रयोग करेंगे। कॉलन वही होता है जिसको आप रेशियो कहते हैं, ठीक है, कॉलन वही होता है जिनको हम रेशियो कहते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कोई भी कोटेशन हो या फिर कोई लिस्ट हो या फिर कोई टाइम हो या फिर कोई रेशियो हो, वहाँ पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है कॉलन का। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो है लिस्ट दिया है। लिस्ट कैसा है, द रामायण का है और जो है द महाभारत का है, तो हमने लिस्ट दिया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कॉलन का प्रयोग होगा। तो जो ऑप्शन बी है आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें तो क्या कहता है, व्हाट पंक्चुएशन मार्क विल यू यूज एट द बिगिनिंग द एंड ऑफ अ स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यू यूज़ एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, द एंड ऑफ स्पीच, और जो है अंत में किसका हम प्रयोग करते हैं। तो अब चाहे वो शुरुआत में भी प्रयोग किया जाता है, अंत में भी प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं एक होता है इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, और एक होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो इन दोनों का जो प्रयोग होता है वह शुरू और अंत दोनों स्थान पर किया जाता है। तो इन्वर्टेड कॉमा ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न आता है कि वेयर इज अ फुल स्टॉप यूज्ड, फुल स्टॉप का जो है पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है। तो पूर्ण विराम का जो प्रयोग है हम बात करते हैं तो किसी भी सेंटेंस के अंत में होता है, ठीक है, यानी कि एंड ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। तो जो फुल स्टॉप है वह एंड ऑफ द सेंटेंस में यूज होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस यूज्ड फुल स्टॉप, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पंक्चुएशन मार्क विल यू यूज एट द एंड इन द गिवन सेंटेंस, व्हाट अ फैंटास्टिक विक्ट्री, ठीक है, व्हाट अ फैंटास्टिक विक्ट्री। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, आश्चर्यजनक चीज देख रहे हैं। तो आश्चर्य की बात जहाँ भी होगी वहाँ पर हम लोग जो है एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करेंगे। किसका, एक्सक्लेमेशन मार्क। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम सही उत्तर है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट पंक्चुएशन मार्क will you use at the end of the given sentence, what have you been doing all these days, ठीक है, तुम इन दिनों जो है क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर बात की जाए तो जो है क्वेश्चन
पूछा ही गया है, तो जब क्वेश्चन पूछा गया है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, तो इंट्रोगेशन मार्क होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट विथ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है किसमें सही तरीके से पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क का जो सही प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखें दिस डन सी रिटर्न्ड, ठीक है, सी रिटर्न्ड टू द ओल्ड मैन विथ लवली स्माइल ऑन हर फेस, तो ये जो है गलत हो जाता है, ठीक है, हर जगह कॉमा का प्रयोग तो नहीं ही होगा, ठीक है। दिस डन सी रिटर्न्ड ये भी गलत हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिस डन सी रिटर्न टू द ओल्ड मैन विथ अ लवली स्माइल ऑन हर फेस, तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है एकदम सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही उत्तर हो जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है Among following sentences which is not correctly punctuated, इनमें से जो है कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो करेक्टली पंक्चुएटेड नहीं है, ठीक। तो करेक्टली पंक्चुएटेड नहीं है यहाँ पर यदि बात करते हैं तो देखिए राम, ठीक है, उसके बाद कॉमा है, द सन ऑफ दशरथा एकदम सही है, किल्ड रावण ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए तो सही हो जाता है। मैन ही सेड इज अ पॉलिटिकल क्रिमिनल, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा 3 बार यूज हुआ है, ठीक है। तो जब डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है शुरू में अंत में यूज होता है, अब उसके बाद यहाँ पर दोबारा यूज कर दिया गया जो कि गलत हो जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर बात करें आई टोल्ड हिम दैट आई वुड हेल्प हिम, ये सही है। यहाँ पर ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, इवन हिज इनमीज से शो, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, ऑप्शन जो आपका ए है, ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन जो डी है एकदम सही है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन बी है गलत है और यह गलत वाला ही पूछ रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न क्या है, आई हैव अ बॉक्स फुल ऑफ पेंसिल्स, मेरे पास जो बॉक्स है डिब्बा है वह पेंसिलों से भरा है। टू शो ओमिशन आई हैव विल बी रिटन एज, तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना होगा, आई हैव जो है विल बी रिटन एज किस रूप में और लिखा जा सकता है, तो आई हैव को जो है ऐसे लिखा जा सकता है, आई के साथ जो है यहाँ पर आप जो है अपॉस्ट्रॉफी का यूज करेंगे और वी ई लिख देंगे और यह जो है क्या हो जाएगा, आई हैव हो जाएगा। टू शो ओमिशन आई हैव विल बी रिटन इज, ठीक है, रिटन एज आई हैव लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज एज फॉलोज, आई एम का जो है आई और जो है अपॉस्ट्रॉफी जो है उसके बाद यम लिख दिया जाता है, यू आर का जो है यू और अपॉस्ट्रॉफी आर ई लिख दिया जाता है, ही इज़ का जो है यहाँ पर ही और उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी यस लिख दिया जाता है, आई हैव में जो है क्या होता है आई और उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी वी ई लिख दिया जाता है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो यहाँ पर जो है यदि बात करते हैं तो करेक्ट जो वाइल उसके बाद कॉमा तो आएगा ही नहीं, ठीक, यहाँ पर किसी प्रकार का कॉमा प्रयोग ही नहीं हुआ है। यहाँ पर बात करते हैं तो ये भी गलत हो जाता है, वाइल आई वाज कुकिंग, ठीक है, द बेबी हर मदर, ठीक, सॉरी द बेबी हर ब्रदर एंड द कैट वर स्लीपिंग, ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम सही उत्तर है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पर प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो यहाँ पर जो है करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा है, तो यहाँ पर बात करते हैं अर्जुन्स, ठीक है, मोम, चलिए तो सही है। अ केयरिंग लेडी ये बिल्कुल सही है। ऑलवेज बॉट हिम चॉकलेट्स केक्स बेकरी आइटम्स एंड फ्रूट्स, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। तो ऑप्शन ए ही आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। It is not necessary says smiles to show that economy is useful. The sentence wants punctuation. Find out the correctly punctuated sentence from the following sentences. यहाँ पर बात करते हैं तो correctly punctuated sentence जो है वो कौन सा है। It is not necessary, इसको जो है हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख देते हैं। सेज स्माइल्स, ठीक है, स्माइल क्या है, एक नाम है, ठीक। उसके बाद क्या है, टू शो दैट इकोनॉमी इज यूजफुल, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कर देंगे। तो जो ऑप्शन ए है आपका एकदम सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर हम देखें
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इज, सही तरीके से पंक्चुएटेड जो वाक्य है वह कौन सा है? तो द मदर बॉय मुकुल, ठीक है, एलियास मुन्ना वास देयर। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम सही उत्तर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर जो है ये जो ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट, ये तो प्रयोग होगा ही नहीं 3 बार, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी प्रयोग नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले जो है क्या होता है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट प्रयोग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है एकदम सही उत्तर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन इज, तो यहाँ पर सही तरीके से पंक्चुएटेड जो सेंटेंस है वह यहाँ पर है ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन माई एक्सर, ठीक है, एक्सरसाइज। जो ऑप्शन डी है आपका एकदम सही उत्तर है। जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में है तो किसी प्रकार का कॉमा, ठीक है, प्रयोग होगा ही नहीं, ठीक, डायरेक्ट फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन जो डी है एकदम सही उत्तर है और यहाँ पर जो 3 ऑप्शंस हैं ये गलत हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन, यहाँ पर बात की जा रही है तो ही विल सक्सीड, ठीक है, ही विल सक्सीड आएगा ही, तो इतना होने के बाद जो है कॉमा लगेगा, ही विल सक्सीड, ठीक। उसके बाद क्या होगा, यू नेवर, ठीक है, वह तो सफल हो जाएगा लेकिन तुम नहीं होगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका एकदम सही उत्तर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इन दिस ग्रुप, तो यहाँ पर इस ग्रुप में यानी कि जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें जो है कौन सा सही तरीके से पंक्चुएटेड सेंटेंस है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं जो करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस है, ठीक है, माई फेवरेट टीचर हु जस्ट हैपन्स टू बी माई अंकल, ठीक है, रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट समर। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है एकदम सही उत्तर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इन दिस ग्रुप, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, मैरी हैज़ ऑफर्ड टू कोच द टीम दिस ईयर हाउएवर, ठीक है, द कंपटीशन फॉर द जॉब इज इंटेंस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए है एकदम सही उत्तर है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन्स, द ओल्ड मैन, ठीक है, द ओल्ड मैन चकल्ड एंड सेड यू हैव एट टू लर्न हाउ टू फ्लाई अ काइट प्रॉपरली माई चाइल्ड इज गिवन इन फॉलोइंग सेंटेंसेज, फाइंड आउट द करेक्ट वन। तो यहाँ पर हम करेक्ट वन की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, जो ऑप्शन डी है आपका, द ओल्ड मैन चकल्ड एंड सेड यू हैव एट टू लर्न हाउ टू फ्लाई अ काइट प्रॉपरली माई चाइल्ड, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो I went up to him and held out my hand. How are you? I asked. I am not in hilarious spirits. He answered. तो यहाँ पर जो है हमको करेक्टली पंक्चुएटेड करना है, करेक्टली पंक्चुएटेड करना है। तो करेक्टली पंक्चुएटेड जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर करेक्टली पंक्चुएटेड करेंगे तो I went up to him and held out my hand. How are you? I asked. I am not in hilarious spirits. He answered. ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, द क्रिएटर आंसर्ड यस, ठीक है, बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हर्ट। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो यस है कहाँ गया, द क्रिएटर आंसर्ड, यस जो है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद यस, उसके बाद कॉमा का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पर देखें तो द क्रिएटर आंसर्ड, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद यस, उसके बाद कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर केवल और केवल ऑप्शन सी में दिख रहा है द क्रिएटर आंसर्ड, ठीक है, कॉमा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, यस, कॉमा, बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर, ठीक है, ग्रेटनेस ऑफ हर्ट। ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम सही उत्तर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, तो
पिक द सेंटेंस विच इज करेक्टली पंक्चुएटेड। यहाँ पर उस सेंटेंस को पिक करना है जो सही तरीके से पंक्चुएटेड है। ठीक है, ओ नो क्या होता है, ओ नो होता है। जब ओ नो होता है तो यहाँ पर बात करें, एक तो ऑप्शन ए में सही दिख रहा है, एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर डी में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ओ नो जो है कैसा होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर ए बी जो बी सी डी ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ऑप्शन ए सही है। ओ नो एक्सक्लेमेशन मार्क, आई फॉरगेट फुल स्टॉप, आई उसके बाद जो है आपको एपॉस्ट्रॉफी देखने को मिलेगा, आई उसके बाद जो है विल, ठीक है, आई विल फोन हर नाउ, आई सेल फोन हर नाउ, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर यदि बात करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्या कहता है, यहाँ पर आपको करेक्टली पंक्चुएटेड बताना है कौन सा सही तरीके से यूज किया गया है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो सही तरीके से प्रयोग है, तो इफ़ के बाद जो है क्या लगना चाहिए, तो कॉमा लगना चाहिए, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी गलत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी गलत हो जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन सी और डी में, इफ़ प्रॉपरली यूज्ड, इफ़ प्रॉपरली यूज्ड। अब यहाँ पर जो है यदि हम बात करते हैं तो ऐसा इफ़ प्रॉपरली यूज्ड, ठीक, उसके बाद हमको सेमी कॉलन का प्रयोग करना है, जबकि यहाँ पर कॉमा है, गलत है। सेमी कॉलन के बाद कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं, तो इफ़ कॉमा properly used semicolon however comma those very skills could help, ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम सही उत्तर है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ भी आपको करेक्टली पंक्चुएटेड जो सेंटेंस है उसको बताना है। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो जो ऑप्शन ए है, ठीक है, जो ऑप्शन ए है क्या सही है, नहीं बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंत में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, अंत में आप फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन अन्य किसी का प्रयोग अंत में नहीं होता है, जो कि यहाँ पर प्रयोग करके गलत कर दिया। ठीक, एक तो गलत हो गया। अब यहाँ पर यदि बात करते हैं अगला जो सेंटेंस है, इट कुड लीड टू द काइंड ऑफ गुड लाइफ बोथ, ठीक है, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, ठीक है, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स तो करेक्ट है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर, ठीक है, किसका प्रयोग किया गया है, तो आप कहेंगे हाइफन का प्रयोग किया गया है। अब जब यहाँ पर हाइफन का प्रयोग है तो यहाँ पर जो है ये सही यूज हुआ है। उसके बाद मटेरियल, दैट वाज वंस द प्रिविलेज ऑफ अ लकी फ्यू, तो ये तो सही दिख रहा है। आगे हम बात करते हैं इट, उसके बाद कॉमा करके गलत कर दिया, इट कुड लीड टू, यह भी गलत है, क्योंकि लीड उसके बाद जो है हाइफन का प्रयोग होगा क्या, नहीं होगा। तो जो ऑप्शन आपका बी है एकदम सही उत्तर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर करेक्टली पंक्चुएटेड आपको बताना है, करेक्टली पंक्चुएटेड बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं यू सी, ठीक है, यू सी कैन नॉट, ठीक है, सी कैन नॉट, उसके बाद क्या हम प्रयोग करेंगे, फॉरगेट सर, ठीक है, यू सी कैन नॉट फॉरगेट सर, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है एकदम सही उत्तर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि, ठीक है, यहाँ भी करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा है, तो यहाँ पर बात करते हैं तो बाय ही वेन, ठीक है, बाय ही वेन, तो ये जो बाय ही वेन ऑप्शन है गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है, ठीक है, आपका जो वर्ड है वह जो है, ठीक है, बड़े लेटर में प्रयोग कर दिया गया है, एज अ कैपिटल लेटर में, गलत हो जाता है। बाय हिवन, बाय हिवन, बाय हिवन, ये जो बाय हिवन ऑप्शन डी है गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डैश का प्रयोग कर दिया। बाय हिवन कॉमा रहेगा, ठीक है, उसके बाद आई हैव होगा, तो आई हैव यहाँ पर जो ऑप्शन सी है गलत है, क्यों, क्योंकि आई के बाद जो है जो आपका यहाँ पर सेमी कॉलन हो, सॉरी एपोस्ट्रॉफी होना चाहिए, वो नहीं है, इसलिए गलत है, तो ऑप्शन जो बी है सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। बाय ही वेन आई हैव डन इट एट लास्ट, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होता है। चलिए अगले प्रश्न की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर पंक्चुएट करना है सेंटेंस को, ये ऊपर सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, अब ऊपर सेंटेंस दिया गया है तो इसको हम जो है करेक्टली पंक्चुएट करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो है सी कॉल्ड आउट एंग्रीली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सो यू हैव बीन
हिटिंग माखन अगेन, ठीक है, फुल स्टॉप सॉरी क्वेश्चन मार्क डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद कॉमा है, फातिक आंसर्ड इंडिग्रेंटली, ठीक है, नो आई हैव नॉट, हु टोल्ड यू दैट, तो ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम सही उत्तर है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ भी जो है सेंटेंस है, इसको करेक्टली पंक्चुएट करना है, ठीक है, करेक्टली पंक्चुएट करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, एज सीजर लव्ड मी, ठीक है, एज सीजर लव्ड मी, एज सीजर लव्ड मी कॉमा आई वीप फॉर हिम, ठीक है, सेमी कॉलन, एज ही वाज फॉर्चुनेट कॉमा आई रिजॉयस एट इट, सेमी कॉलन, एज ही वाज वैलियंट कॉमा आई ऑनर हिम बट, यहाँ पर डैश का प्रयोग है, एज ही वाज एम्सस, ठीक है, कॉमा आई स्लीव हिम, तो ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, तो यहाँ पर जो पंक्चुएटेड करेक्टली सेंटेंस है वो कौन सा है, तो यहाँ पर बात करते हैं जो ऑप्शन सी है आपका, ठीक है, द ट्विंस एक्सचेंज्ड लुक्स एंड टेस सेड क्वाइटली इफ ओनली वी हैड नोन, ठीक है, बिफोर, तो ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम सही उत्तर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस करेक्ट इन पंक्चुएशन, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग किया गया, कौन सा सेंटेंस वाक्य जो है एकदम सही होता है, तो यहाँ पर बात करते हैं जो सही है, व्हाई डू फेरी टेल्स ऑलवेज एंड विथ द सेंटेंस कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर क्वेश्चन मार्क, ठीक, ऑप्शन नंबर जो ए है एकदम सही उत्तर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर पंक्चुएट करेक्टली, ठीक है, एट सनसेट द जनरल टेकिंग डिसीजन मार्च्ड फॉरवर्ड, यहाँ पर बात करते हैं तो पंक्चुएट करेक्टली करना है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है एट सनसेट कॉमा द जनरल कॉमा, ठीक है, टेकिंग डिसीजन कॉमा मार्च्ड फॉरवर्ड, जो ऑप्शन नंबर सी है एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सेंटेंस को करेक्टली पंक्चुएट किया गया है, ऐसा कौन सा सेंटेंस है, तो यू नो तो आएगा ही, ठीक है, यू नो आएगा ही, उसके बाद यदि हम बात करते हैं यू नो के बाद कॉमा आएगा ही, ठीक है, तो कॉमा आएगा, तो जो ऑप्शन डी है गलत हो जाता है, यू नो, उसके बाद जो है आपका क्या आना चाहिए, उसके बाद जो है ही इज़ नॉट, ठीक है, ही इज़ नॉट, यहाँ पर बात करते हैं जो ऑप्शन सी है गलत है क्योंकि इज़ नॉट गलत लिखा गया है। अब यहाँ पर यदि बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है सही है, यू नो कॉमा ही इज़ नॉट डेड, ठीक है सर, तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन बी है एकदम सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर एलास के बाद क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ दुख का प्रयोग हुआ है, एलास जो होता है दुख को प्रकट करता है, एलास द किंग इज डेड, ऑप्शन नंबर जो ए है एकदम सही उत्तर है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, तो पंक्चुएट करेक्टली अमृत शर्मा इज अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, ठीक है, अमृत शर्मा इज अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, तो यहाँ पर यदि बात करते हैं जो करेक्टली पंक्चुएशन है वह अमृत शर्मा इज अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है एकदम सही उत्तर है, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। तो अमृत शर्मा जो है एक नाम है, बड़े लेटर में रहेगा ही, ठीक, और यहाँ पर बात करें मेट्रो रेलवे जो होती है स्पेशल होती है, ये भी आपका जो है कैपिटल लेटर में रहेगा। उसके बाद जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय बहुत होते हैं उनको जो है कैपिटल में नहीं रखा जाएगा, तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो ऑप्शन बी ही ऐसा है जहाँ पर ये सही दिख रहा है। अगला प्रश्न आता है, क्या है प्रश्न कि पंक्चुएट द फॉलोइंग, ठीक है, डोंट वरी फादर सेड ही आई विल सून लीव द विलेज एंड फाइंड अ जॉब इन दिल्ली, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्टली पंक्चुएटेड जो सेंटेंस है वह आपका आता है डोंट वरी फादर सेड ही, ठीक है, आई विल सून लीव द विलेज एंड फाइंड अ जॉब इन दिल्ली, तो ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम सही उत्तर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो चूज द करेक्ट नेम ऑफ द पंक्चुएशन मार्क ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो इन ब्रैकेट्स, ठीक है, तो जो ब्रैकेट में दिया गया है यह किस प्रकार का पंक्चुएशन मार्क है, तो हम कहेंगे कॉमा और जो है फुल स्टॉप और जो है कॉमा के साथ जो बना होता है पंक्चुएशन मार्क उसको सेमीकोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीकोलन कहते हैं। तो ये जो चिन्ह बना है यह एक सेमीकोलन का चिन्ह है। गॉड मेड द कंट्री मेन द टाउन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है
ठीक है, करेक्टली पंक्चुएटेड करना है। व्हाट अ लार्ज मिलन, आई थिंक आई मस्ट बाय इट। व्हाट डू यू आस्क फॉर इट माय बॉय, सेड ही। ठीक है, तो सेड ही, तो यहाँ पर यदि बात करते हैं जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, व्हाट अ लार्ज मिलन। ठीक है, आई थिंक आई मस्ट बाय इट, व्हाट डू यू आस्क फॉर इट माय बॉय, सेड ही। तो जो ऑप्शन डी है एकदम सही उत्तर है, ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखें, स्पीक क्लियरली इफ़ यू वुड बी अंडरस्टूड। ठीक है, तो स्पीक क्लियरली, उसके बाद कॉमा आएगा, इफ़ यू वुड बी अंडरस्टूड। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है एकदम सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ में सीक अस बट विजडम मस्ट बी सॉट। यहाँ पर वेल्थ में सीक अस कॉमा बट विजडम मस्ट बी सॉट, ऑप्शन नंबर जो ए है एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, तो क्वेश्चन है, देयर इज अ स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन एबॉलिश द स्लेवरी ऑफ कास्ट। ऑप्शन यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर बी, देयर इज ए स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन एबॉलिश। ठीक है, अब उसके बाद किसका प्रयोग किया गया है, तो आप कहेंगे यहाँ पर कॉलन का प्रयोग है, उसके बाद द स्लेवरी ऑफ कास्ट, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 755 क्या है, टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो यहाँ पर करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा है, दे इन्वोक्ड गॉड्स हु हेल्प्ड देम, ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न आता है कि टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, यहाँ पर द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालयाज। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, पंक्चुएट द करेक्टली सेंटेंस। ठीक है, मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो यहाँ पर जो है मेन में कम कॉमा एंड मेन में गो कॉमा बट आई गो ऑन फॉर एवर, ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, तो जो प्रश्न है वो क्या कहता है, आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड ब्यूटीफुल एंड अगली डार्क एंड ब्राइट। यहाँ पर जो हमारा करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस बनता है वह है, आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड कॉमा ब्यूटीफुल एंड अगली कॉमा डार्क एंड ब्राइट, ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, ऑब्जर्व द पंक्चुएशन मार्क्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर जो है ऑब्जर्व करना है क्या, जो करेक्टली पंक्चुएटेड मार्क का यूज किया गया है, ठीक, वह सेंटेंस कौन सा है, तो वह जो सेंटेंस बन रहा है, ऑल दैट आई एम कॉमा ऑल दैट आई होप टू बी, ठीक, कॉमा आई ओव टू माई एंजल मदर, ऑप्शन नंबर जो ए है एकदम सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस पूछ रहा है, करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पर बात करते हैं, द ह्यूमन माइंड इज नेवर स्टेशनरी, ठीक है, सेमी कॉलन, इट एडवांसेज और रिट्रोग्रेड्स। ठीक है, रिट्रोग्रेड्स, तो जो ऑप्शन आपका ए है यही सही हो जाता है, करेक्टली पंक्चुएटेड है। आज की डेट का अपना आखिरी प्रश्न आता है, ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है 55 क्वेश्चन प्लस जो है आपको देखने को मिला, तो यह आखिरी प्रश्न है, द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन इज। तो यहाँ पर बात करते हैं करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन जो है वह ऑप्शन डी है, परहैप्स क्राइड ही देयर मे बी सच मॉन्स्टर्स एज यू डिस्क्राइब, ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम सही उत्तर है। तो यह जो आज का सेशन था पंक्चुएशन मार्क का आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, और जो है हमें सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलें। तो हम जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।